प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आपने दूरदर्शन पर मुझे देखा होगा। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की अभ्यास परीक्षा 2022-23 के सभी प्रश्नों का हल हम डिटेल में जानने वाले हैं। आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आंसर आपको याद हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला ही प्रश्न देखते हैं। पठितुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं, केवल तुम एक प्रत्यय, तो यही आंसर हो गया। आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन, गतः इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो गतः में प्रत्यय है किता। विधा इत्यत्र कहा प्रत्यय, लेप प्रत्यय है। बुद्धिमती भार्या इत्यस्मिन् वाक्य विशेष से पूछा है, तो विशेष हो जाएगा भार्या। वायुमंडलम भृशम दूषितम इत्यत्र विशेषणम किम, तो भृशम और यहाँ पर विशेषण हो जाएगा भृशम यानी अत्यधिक। दुर्बला वृषा, वृषा यानी बैल। अत्यत्र विशेषणम अन्वेषय, तो विशेषण पूछा है तो यहाँ पर दुर्बल, यहाँ पर विशेषण है। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो पठित्वा में कित्वा प्रत्यय है। ये हमने ऑप्शनल क्वेश्चन देखे। अब हम अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करें, तो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे हुए पदाना पर्यायपदम विलोम पदम एक शब्देन उत्तरम लिखत, ये एक शब्द में उत्तर लिखना है। या तो सविता इत्यस्य पर्याय पदम किम अस्ति, सविता इसका पर्याय पद है। सूर्य, भानु, भास्कर, बहुत सारे हैं। जनका इत्यस्य पर्याय पदम किम अस्ति, जनका इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति पिता। आलस्यम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति उद्यमः, ठीक है ना, परिश्रमः। सज्जना इत्यस्य विलोम पद दुर्जनः। केन संबंधु नास्ति, तो उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यमेन समः। जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है उसी में आंसर देना होगा। अथवा में सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, बुद्धिर बलवती, बुद्धि की बात है। भामनी कया विमुक्ता, भामनी कया, तो किससे विमुक्त हो गई, ये बुद्धिर बलवती सदा का पाठ है, प्रश्न है। तो भामनी स्वविद्या स्वबुद्धया विमुक्ता, किसके कारण से, तो अपनी बुद्धि के कारण से, तृतीय व्यक्ति में है। स्वबुद्ध्या व्याघ्रात विमुक्ता। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, प्रश्न हट ही गया है आपके कोर्स से। अगला प्रश्न है, अहम कस्मै जीवनम कामे, अहम मानवाय जीवनम कामे, गुणी किम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति, ठीक है। सदा का पथ्य, ये भी हटा है। सदा का पथ्य का सर्वदा व्यायाम से संबंधित, व्यायाम प्रश्न हट भी गया है। नराणाम प्रथमो शत्रु, तो क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा नराणाम छप गया, नराणाम होना था। अब यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है। तो पहला खालिस्तान, इदम खालिस्तानम बिना इदम दुष्करम कहा कुर्यात्, चंदन दासस्य चंदन दासेन, तो बिना के साथ तृतीय व्यक्ति आती, षष्ठी नहीं आती, इसलिए ये। यदि इदम वृतांतम गुरोवे निवेदयामि, और गुरो निवेदयामि, निवेदन के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है, इसलिए वृतांतम गुरवे निवेदयामि। आर्यस्य प्रसादात या प्रसादेन, तो यहाँ प्रसादेन हो जाएगा। अलम कलहेन, अलम के योग में या तो चतुर्थी या तृतीय आती, तो यहाँ पर तृतीय अलम कलहेन हो जाएगा, इसमें पंचमी इसलिए नहीं आएगा। वीरा खालिस्तान रक्षति, बाला रक्षति, तो वीरा सिंहेन या सिंहात, तो रक्षा के योग में पंचमी व्यक्ति आती है, तो सिंहात हो जाएगा। छात्रा खालिस्तान प्रश्नम पृच्छति, तो जब पूछते हैं तो जिससे पूछते हैं उसमें द्वितीय व्यक्ति आती है, ये द्विकर्मक धातु है। तो छात्रा आचार्य प्रश्नम पृच्छति, ये हो जाएगा। ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया, लाइक कर ही लिया है। अगला प्रश्न, वाक्यम पठित्वा सत्य सत्य वाक्य समक्षे क्रमशः आमना इति लिखन्तु, ये लिखना है आपको। हंति इत्यत्र बहुवचनम अस्ति, हंति हितः घिनन्ति है, तो इसका बहुवचन होता है घिनन्ति, ये एक वचन ही है इसलिए हो गया ना, ठीक है। मैं इसमें गलत और सही लिखूंगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ये तो गलत हो गया है, ना है। दूसरा, वर्तमान काले लट लकारस्य प्रयोगा भवति आम, ये सही हो गया। आज्ञार्थे लोट लकारस्य प्रयोगा भवति आम, ये भी सही हो गया। पठामि इत्यत्र उत्तम पुरुषास्ति, ये भी सही है। सविता पूर्व दिशातः एव आगच्छति इत्यत्र एव अव्यय अस्ति, यहाँ पर एव जो है अव्यय है, सही है, बिल्कुल एव अव्यय है। व्यायामो ही सदा पथ्य है इत्यत्र ही अव्ययम नास्ति, ही यहाँ पर अव्यय है, ये नास्ति लिख रहे हैं इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको जोड़ियाँ मिलाना है, तो जोड़ियाँ मिलाते हैं। पहला ही जोड़ी, प्रकृति रेव, प्रकृति धन एव, यहाँ पर व्यंजन संधि है तो इससे जोड़ी मिलेगी। स्यान नैव, स्यात धन एव, तो यहाँ पर व्यंजन संधि, इससे जोड़ी मिल जाएगी। प्रकृति में विसर्ग संधि। अब यहाँ पर इति धन उक्त्वा में यण संधि है, इति धन उक्त्वा सामने की जोड़ी है, ठीक है। ना उत्थितः
नाधन उत्थितायान, नु उत्थिता हो जाएगा, गुण संधि है यहाँ पर। सचक्रम चक्रेण सहितम, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देशभक्त देशस्य भक्त तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न जो 2 नंबर के प्रश्न उनको देखते हैं। कभी किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, तो कभी किमर्थम, तो कभी शुद्ध वातावरणे संचारणार्थम, या फिर मानव शुद्ध वातावरणे संचारणार्थम प्रकृते शरणम इच्छति। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, तो अस्माकं पर्यावरणे वातावरणं, भक्ष्यं, जलं, भोजनं सर्वं दूषितम् अस्ति, है ना। स्वस्थ जीवने कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयं, तो स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ वातावरणे शुद्ध वातावरणे भ्रमणीयम। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम, ये डबल आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमती केन उपेता पुत्रगृहं प्रति चलता, तो बुद्धिमती पुत्रद्वेन उपेता, यहाँ पर पुत्रद्वेन, पुत्र जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा है, यहाँ पर केन तृतीया विभक्ति में पूछा है, तो आपको तृतीया में आंसर लिखना, पुत्रद्वेन उपेता। व्याघ्रः किं विचार्य पलायता, व्याघ्रः काचित् व्याघ्रमारी इति, एषः काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायता। एषः ऐसा ऐसा आएगा, काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायता। व्यायामात् किम जायते, तो ये क्वेश्चन हट गया है। भामनी कया मुक्ता, ये फिर से आ गया है, ठीक है। पिछली क्वेश्चन में बता दिया। परमागम व्यायामात् उपजायते, पंचमी में क्वेश्चन पूछा इसलिए पंचमी में आंसर लिखेंगे। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम, तो शरीरायासरणम कर्म व्यायाम संगीतम। आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप स्क्रीनशॉट डालकर मैसेज से भी पूछ सकते हैं। अस्माभिः कीदृशः वृक्षा सेवितव्यः, अस्माभिः महावृक्षा फल छाया समन्वितः महावृक्षा सेवितव्यः। जया कस्य सकाशम सहसा न समधि जरा, ये जया की जगह क्या है, जरा। जरा व्यायामशीलस्य सकाशम सहसा न समिन्दुरति। उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, जैसे उदाहरण दिया है, इसका वाच्य परिवर्तन ये है, तो आपको इसी के अनुसार वाच्य परिवर्तन करना है। जनै व्यायामेन कांति लभ्यते, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है। तो जनै व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्रिया हो गई लभ्यते, ठीक है। और कौन प्राप्त करता है, लोग, ठीक है। किसको, कांति को। तो कांति हो गया कर्म, क्रिया हो गई लभ्यते, और कर्ता हो गए हैं जनै, जो कि कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति में है। तो जनै का जब हम बनाएंगे कर्तृवाच्य, तो जनै का हो जाएगा, क्योंकि जनै में तृतीया बहुवचन है तो प्रथमा भी होगी पर बहुवचन हुआ, तो जनाः। व्यायामीन नॉर्मली ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये ना कर्ता है ना कर्म है। तो जनाः व्यायामीन, कांतिम जो कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है अगर कर्तृवाच्य बनाए, तो जनाः व्यायामीन कांतिम लभ्यते की जगह हो जाएगा लभ्यन्ते, इसको समझना है। जना का हो जाएगा, जनै का हो जाएगा जनाः। व्यायामीन ज्यों का त्यों रहेगा, कर्मवाच्य नहीं बना रहे हम, बना रहे हैं कर्तृवाच्य, इसलिए जो कर्म है कांति, ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा कांतिम। तो जनाः कांतिम लभ्यते की जगह हो जाएगा लभ्यन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते। लभ्यन्ते क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनाः के अनुसार करता है, जना इसके अनुसार क्रिया आएगी, और जना बहुवचन में इसलिए लभ्यन्ते क्रिया आएगी जो बहुवचन में रहेगी। अब जैसे रामेण रावणः हता, ये भी कर्मवाच्य में है, आप कर्तृवाच्य होना, ये कर्तृवाच्य में रामेण की जगह हो जाएगा रामः, ठीक है ना। रामः रावणम, रावणम, रामः रावणम। हतः किता प्रत्यय लगता है कर्मवाच्य में, हम बना रहे हैं कर्तृवाच्य, तो कितबतु लगेगा, तो हतः की जगह हो जाएगा हतवान। ये दोनों प्रश्न कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के थे। अगला प्रश्न है आपके लिए, अधोलिखितम वाक्यम कम कम प्रति कथयति, कह कम प्रति कथयति, ऐसा लिखना है। तो कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय, क्योंकि 9 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, तो इनके आंसर मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे इसी नंबर पर आप मैसेज करके स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, तो मैं आंसर भी बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नंबर सबको पता है, ये नंबर है, ठीक है, 8889952226। अगले वीडियो तक का